जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब पाकिस्तान की बनाई हुई इमरान खान नियाजी की बनाई हुई जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी पॉलिसी थी, वो अब पाकिस्तानियों के ही हत्थे चढ़ गई है। सबसे पहला क्लोज इसमें यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बनाई गई है। इंग्लिश में क्यों बनाई गई है? ताकि लोगों को समझ में ना आए। और इस स्ट्रेटेजी पॉलिसी में कश्मीर का कहीं भी जिक्र नहीं है, और कश्मीर का जिक्र ना हो कि ये भारत से सीधा सीधा मदद चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एजेंडा यही है, जब तक भारत तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं तब तक तुम्हारा पेट भरने वाला है नहीं। नियाजी को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अब इन दिनों में इमरान खान नियाजी ने कोई भी भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया, और ये स्ट्रेटेजी पॉलिसी अपना के अब ये अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। दूसरी ओर इस डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी पॉलिसी की चर्चा पूरे पाकिस्तान में होने लगी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, और वहां पे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, और ये उर्दू में नहीं है। और उर्दू में ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसी से कश्मीर को बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि कश्मीर का अगर डिस्कशन होगा तो कहीं ना कहीं भारत नाराज होगा, और भारत नाराज होगा तो इनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी अब इस स्ट्रेटेजी को नकारने लगे हैं। और तो देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डॉक्यूमेंट मुझे लगता है कि ये शायद बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, वेरियस बॉक्सेस को पीटीआई जल्दी जल्दी उजलत में टिक कर रही है। मसलन ईवीएम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर ये बिल्स लेके आए। इसी तरह ये डिफरेंट हाईवेज जो है उनका इफ्तिताह कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जारी कर दी है कि शायद जब ये पावर से जाएं तो ये अवाम में जो जाके नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे वो ये थे कि हमने इनिशिएटिव्स तो लॉन्च कर दिए थे, इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें टाइम चाहिए था, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। तो ये उजलत में एक बना हुआ डॉक्यूमेंट है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ें, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें और उसका कंपैरिजन करें जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उससे, तो वो 7 साल का उसके अंदर वो रिगोरस काम नजर नहीं आता जो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो आई थिंक इन्होंने बॉक्स को टिक किया है, और ये सिर्फ एक बेस कवर करने की कोशिश है। फिर जो इसके अंदर एक चीज आखिरी पॉइंट है, आई कैन गो ऑन बट इतना काफी होगा, जो इसके अंदर चीज मिसिंग है वो ये है कि ये जितने पॉइंट्स इसके अंदर कहे गए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी इज मिसिंग। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स, बहुत ज्यादा इसमें, आई मीन एज हार्श एज इट साउंड्स, बहुत ज्यादा फ्लफ है इसमें कुछ इसके अंदर। मसलन इंडिया के साथ इट टॉक्स अबाउट पीस फॉर 100 years विद इंडिया, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपने, और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो अगर इंडिया के साथ पीस नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इस तरह की बातें जरूर हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसके दूसरी तरफ आ जाता हूं। आप अगर देखें, और अगर ये बात सही है कि जो प्री कंडीशंस थी कि जी स्टेटस को प्री अगस्त 2019 पे लाए बगैर नॉर्मलाइजेशन शुरू नहीं होती इंडिया से, अगर अब आप देखें जो इंडिया की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं उन सियाचिन कि आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो सियाचिन को डीमिलिटराइज करने का कोई शायद चांस बन सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई सिग्नलिंग बिहाइंड द सीन्स तो हो रही है। तो वो जो कश्मीर की पॉलिसी में प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं है, which is a departure from खान साहब की पोजीशन, which was in contradiction with बाजवा साहब पोजीशन के बाजवा साहब ने मरगला डायलॉग में कहा था कि अब शुरू करें, और फिर इंपोर्ट करनी थी शुगर, और इंपोर्ट करनी थी, इफ आई एम करेक्ट, तो शुगर और फर्टिलाइजर था शायद, ये पता नहीं दूसरी चीज, कॉटन और शुगर इंपोर्ट करनी थी, लेकिन खान साहब ने उसको टॉर्पीडो कर दिया था। तो शायद अब खान साहब उस पोजीशन पे वापस गए बाजवा साहब वाली, और अब अगर वो जो सिग्नल्स हैं इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी सियाचिन से बात शुरू हो सकती है, सियाचिन शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मे बी कुछ आइस मेल्ट, मे बी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एक अपना एक
आइडिया है, एक असम्पशन है, गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चीजें आगे चले, लेकिन एक सिग्नलिंग जरूर है। तो आई थिंक एक तो ये चीज है। दूसरी चीज विच आई वांट टू अप्रिशिएट वो ये है कि इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अहमियत को एक्नॉलेज किया है, ठीक है। उसके अंदर इकोनॉमी को इन्होंने एक्नॉलेज किया कि विदाउट इकोनॉमी, जो गन वर्सेस द बटर की डिबेट है, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया, एनवायरमेंट की चेंजेस को एक्नॉलेज किया, जेंडर सिक्योरिटी को उसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके आए हैं। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव in that sense, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर मिसिंग। जब तक वो लिंकेजेस नहीं आते तो वो पूरी तरीके से वो समझ नहीं आएगी। इसमें जो आखिरी बात है वो ये है कि अगर ये गवर्नमेंट लेट सपोज चली जाती है, जो कि र्यूमर्स है, एंड र्यूमर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स है, विदाउट रीजन नहीं है, मिलिट्री से खान साहब के ताल्लुकात सही नहीं है, अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर इस पॉलिसी का क्या फ्यूचर होगा? पहली पॉलिसी बनी, उसको नेशनल एक्शन प्लान ने ओवरशैडो कर दिया। दूसरी पॉलिसी बनी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, इस गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट को कभी टच भी नहीं किया, उसके अंदर भी काफी सारा एफर्ट था। अब अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और इस पॉलिसी को भी कोई टच नहीं करता तो क्या होगा? तो वो जो पॉलिटिकल बाय इन था पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट का बाय इन हो जाता तो मे बी कोई इसको अडॉप्ट करता। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक डॉक्यूमेंट तो जरूर है चीमा साहब, क्या वो इंप्लीमेंट होगा? अच्छा, फिर एक और जो बात है, क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद है, उस तरह की मैन पावर है जो इस पे बात कर सके, जो क्रिटिकली चीजों को देख सके? क्या वो विल, पॉलिटिकल विल है सारे स्टेक होल्डर्स में? जब कंसेंसस ही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस का होना था, क्योंकि याद रखिए ये एक सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो हैवीली इंडिया सेंट्रिक है, वो हमेशा से मिलिट्री ने खुद बनाई है, उसमें पब्लिक का इनपुट उतना तो नहीं होता। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी डोमिनेट करती है, इन अ सेंस के आप लोगों के स्टेक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, जेंडर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तो जब तक पब्लिक का बाय इन नहीं होता, जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का बाय इन नहीं होता, इसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है। तो आई थिंक ये उजलत में एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जनाब, जिसके अंदर काफी सारे जो है वो बॉक्सेस को टिक तो जरूर किया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग है, जिससे एक गैर संजीदगी का इंप्रेशन डेवलप होता है। जी चीमा साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं कि इसमें गैर संजीदगी है, और NISP 1 और NISP 2 जो थे वो ज्यादा बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट थे। लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि इसमें जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जिक्र करके या उसको इंप्रेशन, उसको स्ट्रेस करके चीजें बेहतर की गई हैं। मैं आखिरी एक छोटा, क्योंकि आपने बादशाह साहब एक इंतहाई स्ट्रक्चरल इसका रिव्यू कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा राइट लेफ्ट हों। मैं चाहता हूं कि जो एक तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया, उसका बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं करना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी आ जाए और इस डिस्कशन को हम कंक्लूड भी कर लें, वो है कश्मीर। मुझे ये बताएं सर कि अच्छा, एक सवाल उसमें ये भी है आपकी डिस्कशन में, आप जो कह रहे हैं कि क्योंकि 60 पेजेस वो हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए, जो हमेशा के लिए जो कॉन्फिडेंशियल रहने हैं या वो है, तो उसमें जाहिर बात है बहुत कुछ लिखा गया है, तो शायद आप तनकीद कर रहे हैं, ये भी तो एक पहलू हो सकता है इस हवाले से। दूसरा ये है कि क्या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने, देखें इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए लोगों को समझ लगेगी, टाइम लगेगा ट्रांसलेट होते हुए लोगों तक, शायद उर्दू में ना इसको करने की वजह ये भी हो कि लोगों को जब उर्दू की समझ लगेगी, लोग पढ़ेंगे तो लोग हुकूमत पर तनकीद ना करना शुरू कर दें। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है अब हुकूमत ने अपनी लाइन लेंथ बदल ली है? यानी कश्मीर जो है वो जो आपने कहा कि जी जो कंडीशन थी हमारी के अगस्त 2019 से कि जी पहले इसको रिवर्स करें फिर हम आपसे बात करेंगे, तो इट मींस कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अब कश्मीर का मसला हल किए बगैर या इसके ऊपर बात किए बगैर इकोनॉमिकली इंगेज होना चाहता है। एक तो ये मैं बात करना चाहता हूं इस हवाले से, और दूसरा इसमें बादशाह साहब ये बताइएगा, व्हाट इफ अगर इंडिया ही आपको स्पेस नहीं देता तो उस वक्त क्या एक जो है वो सिचुएशन बनेगी? देखिए ना, आप इसकी कड़ियां मिलाएं, थोड़े जो
डॉट्स को कनेक्ट करें खुद ही। तो मार्गल्ला डायलॉग 2021 है, जिसमें बाजवा साहब की जो स्पीच है, जिसके बाद बहुत ज्यादा एनालिसिस हुए कि इसका क्या मतलब है, लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया। तो मार्गल्ला स्पीच के अंदर जो बाजवा साहब ने कम्प्रिहेंसिव पीस की बात की थी इन द नेबरहुड के ईस्ट और वेस्ट में, उसके अंदर उन्होंने 37035A के रिवर्सल की बात नहीं की थी। बाजवा साहब वाज साइलेंट ऑन दैट। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो इसका जो पब्लिक वर्जन है उसमें भी साइलेंस है। तो अगर उस वक्त भी था, अच्छा इसके दरमियान जो सिर्फ इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नलिंग है वो इमरान खान साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी जब तक कश्मीर का कुछ नहीं होता तो कॉटन और शुगर इंडिया से नहीं आएगी। तो अगर इमरान खान साहब उस पोजीशन पे वापस गए हैं अब जो बाजवा साहब की थी, और अगर वो बात ठीक है कि उसमें ये जिक्र नहीं था, तो फिर देयर इज अ लॉट टू लुक इनटू दैट। इसीलिए मैंने कहा जो ये डॉक्यूमेंट नहीं कह रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे जो ये डॉक्यूमेंट कह रही है। तो अगर इंडिया के साथ 100 साल के पीस का प्लान है, तो वो 100 साल के पीस का प्लान जो है उसमें आप कुछ चीजों को आपको फ्रीज करना पड़ेगा ना। तो बाकी आप यू कैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ अगर ये डॉक्यूमेंट प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं कर रही तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान की पोजीशन कश्मीर पे चेंज हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को कश्मीर पे क्लैरिफाई करे। इस डॉक्यूमेंट के बाद फॉरेन ऑफिस से एक बयान आना चाहिए, जो या ISPR से बयान आए जो क्लियर करे कश्मीर पे पोजीशन को कि आज ISPR की और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की क्या पोजीशन है कश्मीर पे, क्या वो प्री कंडीशंस जो है वो होल्ड करती हैं। अगर तो प्री कंडीशंस होल्ड करती हैं तो फिर आपका जो अगला सवाल था कि व्हाट इफ इंडिया जो है वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करता। ये जो पूरा प्लान है कि जी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और पीस हो और 100 साल, तो अगर इंडिया रेसिप्रोकेट ही नहीं करता तो आपका तो उधर ही प्लान स्टॉल है आधा। सारों से बड़ा नेबर तो आपका इंडिया है, जो है साउथ एशिया का लार्जेस्ट लैंड मास इंडिया के पास है, तो ऑब्वियसली तिजारत को इंडिया डोमिनेट करता है। तो अगर आप उस तरह से क्रिटिकली इंडिया से एंगेज कर ही नहीं पाते, उनका कोई बाय इन नहीं होता, तो फिर आप देखें इसको, अब अगर आप जियोपॉलिटिकली थोड़ा चलाएं तो इंडिया अमेरिका के साथ एक मेजर पार्टनर है अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान चाइना के बड़े करीब है, समिट फॉर डेमोक्रेसी में नहीं गया, और आप खान साहब अगले महीने शायद या इस महीने के एंड पे जो भी तारीख है चाइना विजिट भी कर रहे हैं, और अमेरिका को आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रख दिया है। तो अब अगर आप ये कपलिंग करें इंडिया एंड अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपको लगता है फिर इंडिया आपके पीस प्लान पे चलेगा? हाँ, वो आपके साथ उन एरियाज पे चल लेगा शायद सिलेक्टिवली जिसमें उन्हें रिलीफ मिलता है। मसलन अगर सियाचिन की डीमिलिटराइजेशन होती है, अगर होती है, तो उसमें इंडिया का फायदा है। इंडिया कैन फोकस ऑन इट्स बॉर्डर्स इन हिमालय विद चाइना एंड फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स डिफेंसेस अगेंस्ट चाइना। या कोई और अगर तिजारत खुलती है, इंडिया को या एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो शायद वो लिमिटेड आइटम्स में खोल ले अपनी प्रायोरिटी पे। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान की सिग्नलिंग है, इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं कि आप जियोपॉलिटिकली जैसे मूव कर रहे हैं और जो आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी ला रहे हैं, उसकी जो रियलिटी है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका एक मिसमैच है। तो आप जब तक वो दूर नहीं करते, अच्छा फिर CPEC है, CPEC जो है वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस जो है वो ठप पड़ा है। तो अगर अमेरिका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपने डाल दिया है, CPEC आपका ठप पड़ा है, ठीक है। अफगानिस्तान जो आपका नेबरहुड है ईस्ट पे, उधर वोलाटिलिटी है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और सॉरी ईस्ट में इंडिया के साथ आपके ताल्लुक नॉर्मल नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी वैक्यूम में तो नहीं चल सकती चीमा साहब। जो एक ही पोटेंशियल अच्छा साइन है इसमें वो ये है कि वो जो टर्की, ईरान, पाकिस्तान की एक वो कोई ट्रेन थी, वो मेरा ख्याल है फ्री ट्रेन है, वो आई है, वो कोई एक रूट रिवाइव हुआ है, या सेंट्रल एशिया से टापी के ऊपर कोई डेवलपमेंट है, इसके अलावा क्या है? सो आई थिंक रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का एक मिसमैच जरूर है, लेकिन आई गिव इट टू खान साहब एंड हिज गवर्नमेंट के अगर वो कहते हैं ये एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है अबाउट पाकिस्तान कि व्हाट पाकिस्तान वांट्स, सो पाकिस्तान वांट्स पीस based on economic prosperity, regional integration, peaceful relationship with all its neighbors, particularly India. तो